नमस्कार साथियों, वेलकम टू महंत क्लासेज। चलिए आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा से संबंधित मॉडल पेपर नंबर 24 के बारे में। ठीक है ना। तो इस क्लास में हम बात करने वाले हैं 40 प्रश्नों का देखने वाले इस क्लास में। तो पूरी क्लास को बिना मिस किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामने दे रखा है चिल्ह का टोला किस दूर का पूर्ववर्ती नाम है। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट रहने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। राजस्थान का सर्वोच्च पठार कौन सा है? मेषा, हाड़ौती, भौराट या उड़िया? फटाफट आंसर करके बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। वेरी गुड, सभी का सही आंसर आ रहा है यहाँ पे। राजस्थान का सर्वोच्च पठार जो है वो कौन सा है? राजस्थान का सर्वोच्च पठार जो है सभी का आंसर रहेगा यहाँ पे उड़िया का पठार। कहाँ पर स्थित है ये? तो ये स्थित है आपके कहाँ पर? सिरोही के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या ऑप्शन करेक्ट रहेगा? डी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा सही रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चेतक अश्व मेला कहाँ आयोजित हो किया जाता है? बताइए। चेतक अश्व मेला हल्दीघाटी, नाथद्वारा, चावंड या गोगुंदा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? फटाफट आंसर करते रहिए जल्दी से। वेरी गुड, सही ऑप्शन यहाँ पे हमारा रहेगा कौन सा? हल्दीघाटी। हल्दीघाटी के अंदर जो है चेतक अश्व मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बीजा और माला उपजातियां किस जनजाति से संबंधित उपजातियां है? बताइए। सांची, भीड़, डामोर या गरासिया? कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? फटाफट आंसर करते रहो जल्दी से भाई। वेरी गुड, बीजा और माला जो है वो दो उपजातियां है किसकी? हाँ बिल्कुल सही है, सांसी की उपजातियां है दोनों की। ठीक है, एक नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राज्य के वर्तमान शहर, क्षेत्रों एवं पूर्व में प्रचलित उनके नामों के निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? शहर और क्षेत्र के नाम दे रखे। ठीक है, देखो अभी जो वर्तमान में अजमेर नाम है उसको पुराने समय में अजय मेरू कहते थे। क्या सही है? क्या ये बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर देखिए सांबर और उसके आसपास का क्षेत्र था उसको सपादलक्ष कहते हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। चूरू, सीकर एवं झुंझुनू के क्षेत्र को शेखावटी कहते हैं, ये भी करेक्ट है। अलवर राज्य का उत्तरी भाग मांड कहलाता था क्या? बिल्कुल नहीं साथियों, मांड इसको नहीं कहते। मांड कहते थे जैसलमेर वाले बेल्ट को। किसको कहते हैं? जैसलमेर वाले बेल्ट को कहते थे क्या? मांड। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे हमारा गलत दे रखा है। अलवर वाला क्षेत्र था ना वो था मेव क्षेत्र। कौन सा था? मेव क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है लाल एवं पीली मिट्टी वाला जिलों का युग्म कौन सा है? बताइए। लाल और पीली मिट्टी मुख्य रूप से। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है भरतपुर, धौलपुर, झालावाड़, बारां, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर और आसम। लाल और पीली मिट्टी की बात की जा रही है। ठीक है, बताइए फिफ्थ का आंसर क्या रहेगा हमारे यहाँ पे? वेरी गुड, सवाई माधोपुर और राजसमंद इसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजस्थान में द्वितीय रोपवे कहाँ स्थापित किया गया? बताइए। दूसरा रोपवे कहाँ पर स्थापित किया गया? अजमेर, जयपुर, उदयपुर, पुष्कर? फटाफट आंसर कीजिए जल्दी से। बहुत बढ़िया, सिक्स का आंसर हमारा सही रहेगा यहाँ पे। उदयपुर के अंदर दूसरा रोपवे उदयपुर में स्थापित किया गया। ठीक है, उदयपुर में कहां पर किया गया ध्यान रखना? मनसा पूर्ण माता। कहां पर? मनसा पूर्ण करणी माता। मनसा पूर्ण करणी माता उदयपुर के अंदर। ठीक है, कब किया गया इसकी स्थापना? सॉरी, इसको शुरुआत कब की गई तो याद रखना 8 जून को इसको स्थापित किया गया। ठीक है, 8 जून को मतलब ये रोपवे जो है वो शुरू किया गया। ठीक है, इसकी लंबाई की अगर बात करें तो लंबाई कितनी है ये भी आप साथ में याद रखिएगा। लंबाई कितनी है तो वो है 387 मीटर। 387 मीटर। ठीक है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे हमारा इसका करेक्ट रहेगा। मनसापूर्ण करणी माता कब स्टार्ट किया गया? 8 जून 2004 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान की किस रियासत और विशेष रूप से कौन से शासक ने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया था? बताइए। जयपुर के सवाई प्रताप सिंह, जयपुर के सवाई राम सिंह, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह, मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह? बताइए। तो 7 का आंसर करेक्ट रहेगा यहाँ पे कौन सा? जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह। ठीक है, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उदय शाही, अमर शाही, खंजर शाही, विजय शाही और शाह जसनी ये सारे सारे क्या है? बताइए। राजस्थान की बोलियां, राजस्थान की पगड़ियों की शैली, सिक्कों के प्रकार या राजस्थान के आभूषण? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा रहेगा ये सारे के सारे क्या है? पगड़ियों की शैलियां है, यानी पगड़ियों के प्रकार है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल इसका करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय मरु उद्यान किन जिलों में फैला हुआ है? जैसलमेर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर? बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा यहाँ पे हमारा? राष्ट्रीय मरु उद्यान, तो सही ऑप्शन रहेगा यहाँ पे हमारा कौन सा? जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में कौन सी नदियां हैं जो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती हैं? बनास, लुनी, सोम, साबरमती?
गग्गर, लूणी, सोम, साबरमती, माही, लूणी, सोम, साबरमती, माही, लूणी, चंबल और साबरमती। बताइए अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियां कौन सी है? काफी बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा यहाँ पे माही, लूणी, सोम और साबरमती। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थानी भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था? कवि कुशल लाभ, सूर्यमल मिश्रण, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन या जेम्स टॉड? राजस्थानी भाषा का शब्द बिल्कुल सही है, किसने? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने यह प्रयोग किया था, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान की कितनी सीमा मध्य प्रदेश के साथ में लगती है? बताइए 1500 किलोमीटर, 1600, 1200 या फिर 860? बताइए मध्य प्रदेश के साथ में कितनी सीमा लगती है? वेरी गुड, सही ऑप्शन आ रहा है आप सभी का 1600 किलोमीटर। कितनी? 1600 किलोमीटर। ठीक है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, देखिए 5 राज्य है जिनकी सीमा राजस्थान से लगती है। कौन कौन से है तो याद रखना, एक तो हो जाएगा आपके पंजाब, ठीक है, फिर हो जाएगा हरियाणा, पंजाब हरियाणा, हाँ उत्तर प्रदेश, यूपी जिसको कहते हैं, शॉर्ट में लिख देता हूँ चलो, यूपी, फिर मध्य प्रदेश एमपी, और फिर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, 5 राज्य है जिनकी सीमा राजस्थान से लगती है। ठीक है, बाकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपको पता ही है, पाकिस्तान के साथ कितनी लगती है? 170 किलोमीटर। कितनी है? 170 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राज्य का आर्द्र जिला कहलाता है उदयपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा या दौसा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? आर्द्र जिला बिल्कुल सही है, झालावाड़ यहाँ पे। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है अरब सागर के मानसून से, भूमध्य सागरीय विक्षोभों से, अरब सागरीय चक्रवातों से या बंगाल की खाड़ी के मानसून से? कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? फटाफट आंसर कीजिए जल्दी से। वेरी गुड, यहाँ पे सही ऑप्शन रहेगा हाँ, कौन से मानसून से वर्षा होती है सबसे ज्यादा? तो वो होती है आपके बंगाल की खाड़ी के मानसून से। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट है। देखिए पहले प्रवेश जो करता है राजस्थान में, पहले मानसून जो प्रवेश करता है वो पहले प्रवेश कौन करता है? अरब सागर का मानसून। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 10% ही बारिश करता है। ठीक है, लेकिन बाद में प्रवेश करने वाला बंगाल की खाड़ी वाला जो मानसून है वो 90% यहाँ पे वर्षा करता है। कितनी? 90%। ठीक है, तो 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बोली जिसमें भक्त संत सहजोबाई तथा दयाबाई की रचनाएं प्राप्त होती हैं, बताइए कौन सी बोली में? मेवाती, मालवी, ढूंढाड़ी या निमाड़ी? तो 15 का सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? फटाफट आंसर करो जल्दी से। बिल्कुल मेवाती यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। 1 नंबर ऑप्शन मेवाती के अंतर्गत जो इनकी रचनाएं मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य पक्षी एवं राज्य पशु का सही सुमेलित समूह कौन सा है? मोर, खेजड़ी, ऊंट, गोडावन, सोजाही ऊंट, कबूतर, बबूल, चिंकारा? गोडावन, ऊंट और चिंकारा, बताइए तो सही सुमेलित कौन सा है? बिल्कुल सही है गोडावन। देखो राज्य पक्षी की बात करें तो वो है गोडावन, और राज्य पशु की बात करें, देखिए पशु 2 है, एक तो है ऊंट हो जाएगा, एक चिंकारा हो जाएगा। तो वन्य जीव श्रेणी जो है, वन्य जीव श्रेणी जो है उसमें हो जाएगा आपके कौन सा? चिंकारा। ठीक है, और ऊंट हो जाएगा आपके पालतू श्रेणी के अंदर। किसमें हो जाएगा साथियों? पालतू श्रेणी के अंदर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों ही नोटिस करिए और याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेडच नदी कहां से निकलती है? बताइए गोगुंदा की पहाड़ियों से, उत्तर मेवाड़ की पहाड़ियों से, नाग पहाड़ी से या फिर खमनौर की पहाड़ियों से? बेडच नदी, फटाफट आंसर कीजिए जल्दी से। वेरी गुड, 17 का आंसर हमारा कौन सा रहेगा? गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती कौन सी? बेडच नदी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से भड़क जलप्रपात कहां पर स्थित है? भड़क जलप्रपात भीलवाड़ा, उदयपुर, शाहपुरा या कोटा? फटाफट आंसर करते हो। बिल्कुल सी है, भड़क, भड़क से भीलवाड़ा। ठीक है, भड़क से भीलवाड़ा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, पटेलिया, लालर, मुमल, बिछिया, ये सब क्या है? राजस्थानी आभूषण, लोकगीत, लोकवाद्य या फिर लोकनाट्य? जी फटाफट आंसर करते रहो जल्दी से। 19 का आंसर क्या होगा? राजस्थानी लोकगीत, बिल्कुल सही है, राजस्थानी लोकगीत, यानी कि सेकंड ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में थार के मरुस्थल की विशेषताएं प्रकट हो रही हैं, उन्हें बताइए। देखो थार के मरुस्थल की विशेषताएं, यह विश्व का एकमात्र जीवंत मरुस्थल है, सही है क्या? बिल्कुल सही है। ठीक है, सही है, जीवंत मरुस्थल माना जाता है। फिर आगे देखो नेक्स्ट, यह ग्रेट पोलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का ही पूर्वी भाग है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। यह विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला, सर्वाधिक पशुधन वाला और सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है, ये भी करेक्ट है। नवीनतम है और युवा मरुस्थल है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। मतलब फोर्थ के फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो देखो ऑप्शन कहाँ पे दे रखा है यहाँ पे,
ये देखो फोर्थ ऑप्शन, 4 के 4 ऑप्शन करेक्ट है, इसका मतलब यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काका जी की बावड़ी राजस्थान में कहां पर स्थित, बताइए काका जी की बावड़ी कहां पर स्थित है? उदयपुर, सीकर, दौसा या बूंदी? तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? काका जी की बावड़ी, बिल्कुल अंकल जी की बावड़ी है ना, कहां पर है? बूंदी कहते हैं। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा, काका जी की बावड़ी। ठीक है, बूंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, BWHW, BWHW प्रदेश में जिले आते हैं, कौन सा आता है? देखो, जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, करौली, अजमेर, धौलपुर, करौली, जोधपुर, पाली या जालोर? फटाफट आंसर करते रहो जल्दी से। BWHW प्रदेश में कौन से जिले आते हैं? तो 22 का आंसर हमारा कौन सा रहेगा यहाँ पे? जैसलमेर, बीकानेर और हनुमानगढ़, बिल्कुल सही, जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, बोल भारमली रचनाकार कौन है? बताइए, नेम नारायण जोशी, महावीर प्रसाद जोशी, सत्य प्रकाश जोशी या मेघराज मुकुल? तो 23 का आंसर हमारे यहाँ पे रहने वाला है कौन सा? बिल्कुल सही है, सत्य प्रकाश जोशी, सत्य प्रकाश जोशी, 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे साथ ही उसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कितनी सेमी समवर्षा रेखा मरुस्थल को 2 भागों में, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल में विभक्त करती हैं? 10 सेमी, 25 सेमी, 50 सेमी या 80 सेमी? तो आंसर यहाँ पे हमारा करेक्ट है कौन सा? 25 सेमी समवर्षा रेखा मरुस्थल को 2 भागों में डिवाइड करती है। एक शुष्क मरुस्थल बनता है, दूसरा अर्ध शुष्क मरुस्थल बनता है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, और राजस्थान की कुल टोटल जलवायु जो है उसको डिवाइड करने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? वो है आपके 50 सेमी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है, इसमें राजस्थान का प्रतिशत कितना है? बताइए, 45, 30, 55 या 60? माही बजाज सागर परियोजना, याद रखना माही नदी जो है ना वो आपके राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाती है। ठीक है, इसके अलावा 2 बार जो है वो कर्क रेखा को काटती है, तो यहाँ पे इस्तेमर और एक इस समय। ठीक है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया? 45, बिल्कुल सही है, 45% जो है वो राजस्थान का प्रतिशत इसमें और 55% है आपके मध्य प्रदेश का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थॉर्नडाइक के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? बताइए, कौन सा सही सुमेलित है? CWG, भरतपुर सही है क्या? BWHW, बाड़मेर, गंगानगर? बताइए जल्दी से। ये थॉर्नडाइक नहीं, सॉरी, यहाँ पे आपके कोपेन है। कौन है? कोपेन, कोपेन देखिए, आप कोपेन के वर्गीकरण के अकॉर्डिंग बताना। ठीक है, बताइए 26 का आंसर क्या रहेगा? कौन सा करेक्ट? देखो यहाँ पे फर्स्ट भरतपुर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, फिर दूसरा देख सकते हैं आप यहाँ पे, और BWHW में गंगानगर आता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। बाड़मेर यहाँ पे ये सही नहीं है। ठीक है, फिर डूंगरपुर भी करेक्ट है आपके, तो मतलब A, C और D कहां पर यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिक्रमण चूर्णी ग्रंथ किस चित्र शैली से संबंधित है? मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हड़ौती शैली या फिर टुंडार शैली? तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा? फटाफट आंसर कीजिए जल्दी से। प्रतिक्रमण चूर्णी ग्रंथ बिल्कुल सही है, मेवाड़ शैली से। किससे संबंधित है? मेवाड़ शैली से संबंधित है, यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, आक्कलवुड फॉसिल पार्क कहां पर स्थित है? बताइए, आक्कलवुड फॉसिल पार्क राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, ताल छापर चूरू, सरिस्का अलवर, सीतामाता अभ्यारण्य प्रतापगढ़? बताइए, आक्कलवुड फॉसिल पार्क कहां पर है? ये है आपके राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ पे हमारा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान राज्य में पुरुष साक्षरता दर कितने प्रतिशत थी, जबकि महिला साक्षरता दर 52.12% है? ठीक है, ये महिला साक्षरता दर है 52.12%, पुरुष साक्षरता कितनी थी? तो वो थी आपके 79.19%। ठीक है, 79.19%। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा कहलाता है? ये देखो आप, खाद्यान्न का कटोरा कहलाता है। अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, बनास बेसिन, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश? बताइए, तो सही ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिल्ह का टोला किस दुर्ग का पूर्ववर्ती नाम? बताइए, चिल्ह का टोला, चित्तौड़गढ़, गागरोथ, रणथंभौर और जयगढ़? कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा 31 का? वेरी गुड, सही ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग जो है कहां पर है? ये जयपुर के अंतर्गत। ठीक है, रणथंभौर दुर्ग कहां पर है? आपके सवाई माधोपुर के अंतर्गत है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो उसका। ठीक है,
गागरोंदूर कहाँ पर है? तो ये आपके झालावाड़ के अंतर्गत है, कालीचिंद और आहू नदियों के आहू के किनारे पर, ठीक है। चित्तौड़ कहाँ है? तो ये आपके चित्तौड़ के अंतर्गत, चित्रांगद मौर्य मौर्य द्वारा निर्मित है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, जयगढ़ दूर जिसको चिल्ह का टोला भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, असुमेलित को बताइए, कौन सा असुमेलित है? दोहरे लहरदार बालू का स्तूप होता है, सही है क्या ये? बिल्कुल सही है, दोहरे को लहरदार बालू का स्तूप कहते हैं। दरियन स्थानांतरण बालू का स्तूप है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। मांडू जो है वो जैसलमेर क्षेत्र का नाम था, मांडवल मांडू ये सारे जैसलमेर के नाम है। खरीन बालू का स्तूप के प्रकार कहते हैं कि नहीं भाई, खरीन जो है वो एक जल एकत्रित जल संग्रहण की पद्धति है, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जयपुर मेट्रो रेल प्रणाली भारत की ऐसी कौन से क्रम की प्रणाली है? छठवीं, सातवीं, आठवीं या पांचवीं? तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या रहेगा? फटाफट आंसर करो जल्दी से। बिल्कुल 6 नंबर की ऐसी प्रणाली है, ठीक है। यहाँ पे ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान निम्नलिखित में से अरावली पर्वतमाला की विशेषता नहीं है, बताइए। अरावली प्राचीनतम पर्वतमाला मानी जाती है, बिल्कुल सही है, प्राचीनतम वलित प्रदेश है ये। अरावली अवशिष्ट पर्वतमाला, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, रेसिडियल, ठीक है। फिर अरावली का निर्माण के समय में वलित माला थी, बिल्कुल सही है ये भी, ठीक है। अरावली नवीनतम, नवीनतम नहीं है भी, प्राचीनतम है, क्या है? प्राचीनतम है। तो यहाँ पे ये वाला बस ऑप्शन गलत हो गया, कौन सा? फोर्थ नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोलवी कंदरा, बोध कंदरा और चांदखेड़ी जैन धार्मिक स्थल किस जिले में स्थित है? 12, सवाईमाधोपुर, बूंदी या झालावाड़? तो 35 का आंसर क्या रहेगा? फटाफट आंसर करो जल्दी से। वेरी गुड, सही ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे? झालावाड़। ये दोनों गुफाएं कहाँ पर है? झालावाड़ के अंतर्गत है, यानी कि फोर्थ नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में पाई जाती है? अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, अलवर, सीकर, जयपुर, कोटा, अजमेर या जालौर? बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा 36 का? वेरी गुड, कोटा, बूंदी और झालावाड़। यहाँ पे सही ऑप्शन क्या रहेगा हमारा? कोटा, बूंदी और झालावाड़, एक नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के किस जिले को टिड्डियों का प्रवेश द्वार कहते हैं? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर या बाड़मेर? टिड्डियों का प्रवेश द्वार माना जाता है किसे? जैसलमेर को। किसे मानते हैं? जैसलमेर को माना जाता है, यानी कि एक नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, असुमेलित को बताइए, मरुस्थल 33 सागर का हिस्सा है, सही है क्या? बिल्कुल सही है। अरावली गोंडवाना लैंड का हिस्सा, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। पठारी बाग गोंडवाना लैंड का हिस्सा, ये भी करेक्ट है। पूरी मैदान अंगारा लैंड का हिस्सा है क्या? नहीं है भाई, ये यहाँ पे गलत दे रखा है, यहाँ पे गलत, ये 33 सागर का हिस्सा है, किसका? 33 सागर का ही हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मधुमेह डायबिटीज किस हार्मोन की कमी से होता है? बताइए, इंसुलिन, थायरोक्सिन, एड्रोनाइल एड्रोनालाइन या फिर टेस्टोस्टेरोन? बताइए। मधुमेह ये होता है आपके इंसुलिन की कमी से, इंसुलिन की कमी से, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सुमेलित कीजिए, एक तरफ पहाड़ियां दे रखी है, दूसरी तरफ संबंधित जिला दे रखा है, ठीक है। हर्ष की पहाड़ियां कहां पर है? तो सीधा सा आंसर आ जाएगा शिखर के अंतर्गत आपका। फर्स्ट सेकंड मिल रहा है, फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर मिल रहा है, बाकी कहीं भी नहीं मिल रहा, तो बस ये सारे कट गए और ये हो गया आपका एक आंसर सीधा सा, ठीक है। पहले ही एक ही ऑप्शन से सारा आंसर कंप्लीट हो गया। फिर देखो आप, उदयनाथ की पहाड़ियां कहां पर है आपके? उदयनाथ की पहाड़ियां हो जाएगी आपके अलवर के अंतर्गत। फिर नाग पहाड़ अजमेर के अंतर्गत है, लोहारगढ़ आपके झुंझुनू के अंतर्गत है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्लीट हो गई, चलो क्लास कंप्लीट हो चुकी है, इसकी क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, ठीक है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्लास अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करना, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, पूरी क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।